हेलो गाइस, एसक्यूएल 50 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। सो आज का क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो परसेंटेज निकालना है यूजर्स का कि कितने यूजर्स ने कॉन्टेक्स्ट को अटेंड किया है। तो दो टेबल दिया हुआ है यूजर्स एंड रजिस्टर करके। यूजर्स टेबल में यूजर आईडी एंड यूजर नेम दो कॉलम है एंड रजिस्टर टेबल में कॉन्टेक्स्ट आईडी और यूजर आईडी दो कॉलम है। ओके, अब सॉल्यूशन क्या लिखना है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेक्स्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल। ओके, सो क्या सॉल्यूशन फाइंड करना है कि परसेंटेज निकालना है ऑफ द यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेक्स्ट और उसको 2 डेसिमल तक राउंड करना है। उसके बाद क्या करना है? रिजल्ट को रिटर्न करना है ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और in case of tie order it context id in ascending order। ओके, सो हमारा ये दो टेबल दिया हुआ है यूजर और रजिस्टर करके और हमारा आउटपुट में क्या आएगा? कॉन्टेक्स्ट आईडी एंड परसेंटेज। एक्सप्लेनेशन क्या है पढ़ते हैं, देखिए। एलिस एंड एलेक्स register in context 215 and the percentage is 2/3 into 100. Bob registered in context 207, the percentage is 1/3. So अगर इसमें हम देखें तो अगर कॉन्टेक्स्ट आईडी 208 देखिएगा आप तो 208 में क्या है? 202 यूजर आईडी, 2 यूजर आईडी किसका है? बॉब का है। 208 कॉन्टेक्स्ट आईडी 6, 208 कॉन्टेक्स्ट आईडी 7। तो 208 कॉन्टेक्स्ट आईडी में तीनों ने रजिस्टर किया है, तो इसका क्या हो जाएगा? काउंट 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 तो हो जाएगा 100%। 209 कॉन्टेक्स्ट में क्या है? 209 में पहले 2 है बॉब, 209 7 यूजर आईडी, 7 यूजर आईडी किसका है? एलेक्स का है। 209 6 तो ये एलेक्स का है। तो तीनों ने रजिस्टर किया 3/3 इंटू 100 तो ये 100% है। सो 10 का भी वैसे ही। अब देखते हैं 215 का क्या है। तो 215 में आप देख सकते हैं दो एंट्री है, एक है 215 का यहाँ और एक है यहाँ। तो एक में 6 है यूजर आईडी और दूसरे में 7 है। और 6 7 यूजर आईडी किसका है? एक है एलिस का और एलेक्स का। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि एलिस और एलेक्स रजिस्टर इन कॉन्टेक्स्ट 215। सो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 2 हो गए डिवाइड बाय टोटल कितना है यूजर आईडी? 3 है क्योंकि 3 ही है हमारे पास, एलिस बॉब और एलेक्स। सो 2/3 इंटू 100 सो इसका होगा 66.6%। अब आप जल्दी 207, अब 207 आप देखोगे तो ये बस बॉब ने ही रजिस्टर किया है। तो क्या हुआ? काउंट 1 और टोटल कितना है? 3। सो 1/3 इंटू 100 so 33.33%। ओके, सो मैंने क्या लिखा है? सेलेक्ट कॉन्टेक्स्ट आईडी, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट आईडी ही निकालना है। राउंड, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ राउंड, पहले इसके अंदर का एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये परसेंटेज कैलकुलेट किया है। काउंट डिस्टिंक्ट यूजर। ओके, सो डिस्टिंक्ट यूजर काउंट कर रही हूँ मैं इस टेबल का। डिस्टिंक्ट यूजर इंटू 100 डिवाइड बाई सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स
ठीक है, तो ये यहां से यहां तक इस टेबल का वैल्यू देगा, तो ये 3 देगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे राउंड फंक्शन इसलिए यूज किया है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो परसेंटेज निकालना है वो 2 डेसिमल तक निकालना है। सो इसलिए मैंने राउंड फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे ये 2 दिया। अगर ये 3 डेसिमल प्लेस होता तो यहाँ पे 3 देती। एज परसेंटेज इसलिए है क्योंकि ये जो कॉलम है, जो आउटपुट का हमारा जो कॉलम है वो रिनेम करके परसेंटेज एज अ परसेंटेज नेम में होना चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से डेटा मुझे निकालना है? हम लोग किस टेबल से निकाल रहे हैं? रजिस्टर टेबल से। ओके, ग्रुप बाय कॉन्टेक्स्ट आईडी। सो यहाँ पे ग्रुप बाय इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग ग्रुप करते हैं डेटा को, ग्रुप ही कर रहे हैं ना। तो जब भी ग्रुप बाय यूज होता है तो जब हम लोग कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज किए रहते हैं तब हम लोग ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय परसेंटेज DES और कॉन्टेक्स्ट आईडी। सो ये इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपको रिटर्न करना है टेबल ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इन केस ऑफ टाई ऑर्डर बाय कॉन्टेक्स्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट ये लिखा है। So yeah, that's it for this problem. Thank you.